अपने इस YouTube चैनल ऑनलाइन संस्कृत एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत एवं वंदन करते हैं। आज हम लोग भर्तृहरि के निज सतकम से दैव पद्धति को यानी भाग्य पद्धति को पढ़ेंगे। इस पर हम लोग कुछ चर्चाएं करेंगे कि कर्म के साथ ही भाग्य भी साथ देती है। कर्म के साथ ही हम सबकी या आप सबकी भाग्य भी पीछे पीछे लगी रहती है। तो इस प्रकार से मनुष्य को अपने कर्मों का फल ही मिलता है। तो आइए हम लोग आज का पहला श्लोक, पहला छंद द्रुत विलंबित छंद में यह श्लोक लिखा गया है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। गजभुजंग विहंगम बंधनम शशि दिवाकरयो ग्रह पीडनम। यह द्रुत विलंबित छंद में है। यह द्रुत विलंबित छंद में है। द्रुत विलंबित मानवो, द्रुत विलंबित मानवो, गजभुजंग विहंगम बंधनम शशि दिवाकरयो ग्रह पीडनम। द्रुत विलंबित मानवो, मतिमतां च विलोक्य दरिद्रताम्, मतिमतां च विलोक्य दरिद्रताम्। विधिरहो बलवानिति मे मतिः, विधिरहो बलवानिति मे मतिः। तो ये गजभुजंग विहंगम बंधनम। तो महाकवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि दैव पद्धति किस प्रकार से मनुष्य के कर्मों के साथ साथ देती है। गजभुजंगम बंधनम, गज माने हाथी, गज माने हाथी, भुजंग माने सांप, भुजंग माने सांप, गज माने हाथी, भुजंग माने सांप, विहंग माने पक्षी, विहंग माने पंछी। गजभुजंग विहंगम बंधनम, हाथी, सांप और पक्षी का बांधा जाना, हाथी और सांप और पक्षी का बांधा जाना ही दैव पद्धति। शशि दिवाकरयो ग्रह पीडनम, और शशि चंद्रमा, और चंद्रमा और सूर्य दिवाकरयो, और सूर्य, और सूर्य में ग्रह पीडनम, सूर्य में ग्रहण, सूर्य में ग्रहण लगना, और सूर्य में ग्रहण लगना। और मतिमताम च विलोक्य दरिद्रताम, और बुद्धिमानों की दरिद्रता को, मतिमताम और बुद्धिमान की, और बुद्धिमानों की दरिद्रता को, बुद्धिमानों की दरिद्रता को विलोक्य देखकर, बुद्धिमानों की दरिद्रता को देखकर ऐसा लगता है। विधिरहो बलवानिति मे मतिः, विधि अहो बलवान इति मे मति, मे मति मेरे मति में, मेरे मति से, मेरे मति से ऐसा लगता है, मेरे मति से, मेरे मति से, मेरे मति से, मेरे मति से ऐसा लगता है कि विधि ही, अहो विधि ही बलवान, और अहो विधि ही, भाग्य ही बलवान है। अहो विधि ही बलवान, अहो भाग्य ही बलवान है। ऐसा मुझे लगता है कि गज भुजंग विहंगम बंधनम, हाथी सांप और पक्षी का बांधा जाना तथा
शशि दिवाकर यो ग्रह पीडनम। चंद्रमा सूर्य में ग्रहण लगना और मतिमताम च विलोक्य दरिद्रताम। बुद्धिमानों में दरिद्रता को देखकर, बुद्धिमानों की दरिद्रता को देख करके ऐसा लगता है मेरे मति से ऐसा लगता है अहो विधि बलवान, अहो भाग्य ही बलवान है। आइए हम लोग दूसरा श्लोक देखते हैं। अयमृत निधानम नायकोऽप्यौषधीनां शतविषग अनुयातः शम्भुमूर्धनो वतंसः विरहयति न चैनं राजयक्ष्मा शशाङ्कः हतविधि परिपाकः केनवालंघनीयः। यह मालिनी छंद में है। ननुमयी अयुतेयं मालिनी भोगलोकै। इसका लक्षण है ननुमये अयुतेयं मालिनी भोगलोकै। अयमृत निधानं नायकोपौषधीनां ननुमयी अयुतेयं मालिनी भोगलोकै। अयमृत निधानं नायकोपौषधीनां शतभिषग अनुयातः शम्भुमूर्धनो वतंसः विरहयति न चैनं राजयक्ष्मा शशाङ्कः हतविधि परिपाकः केन वालंघनीयः। ननुमये अयुतेयं मालिनी भोगलोकै। ननुमये अयुतेयं मालिनी भोगलोकै। तो महाकवि भर्तृहरि जी कहते हैं अयमृत निधानम, अयम अमृत निधानम, यह अमृत का खजाना है। निधानम, यह अमृत का खजाना है। नायकोपौषधीनाम, और औषधियों का पति यानी स्वामी है। औषधियों का यह स्वामी है। अयमृत निधानम नायकोपौषधीनाम, अयम अमृतम निधानम, यह अमृत का खजाना है। और नायकोपौषधीनाम, और औषधियों का स्वामी कहा गया है। औषधियों का स्वामी कहा गया है। किसे कहा गया है? चंद्रमा को औषधियों का स्वामी कहा गया है। अयमृत निधानम नायकोपौषधीनाम, यह अमृत का खजाना है। यह चंद्रमा जो है यह अमृत का खजाना है। और नायकोपौषधीनाम, औषधियों का पति यह चंद्रमा है। शतभिषग अनुयातः शम्भुमूर्धनो वतंसः। शत मतलब 100, शतभिषग अनुयातः, भिषग माने वैद्य, शतभिषग अनुयातः, 100 वैद्यों से, अनुयातः यह चारों ओर से घिरा हुआ है। 100 वैद्यों से यह घिरा हुआ है। 100 वैद्यों से यह घिरा हुआ है। शम्भुमूर्धनो वतंसः, शम्भुमूर्धनो वतंसः, और यह शंभु मतलब शिव जी के मूर्धनो, शिव जी के सिर पर स्वयं शोभायमान हो रहा है। शिव जी के सर पर आभूषण के समान यह है। यह मतलब चंद्रमा उनकी शोभा को बढ़ा रहा है। विरहयति न चैनं राजयक्ष्मा शशाङ्कः,
विरहयति न चैनं राजयक्ष्मा शशांक। तथापि चंद्रमा को विरहयति न चैनं राजयक्ष्मा शशांक। तथापि चंद्रमा को राजयक्ष्मा रोग नहीं छोड़ता है। सुसंकित किए हुए है। हत विधि परिपाकः केन वालंघनीयः। हत विधि परिपाकः केन वालंघनीयः। हत विधि के विधान को हत विधि के विधान को भला कौन हट सकता है, कौन हटा सकता है। विधि परिपाकः हतः, विधि के विधान को कौन हट सकता है, हटा सकता है। केन वालंघनीय, भला कौन इसको लाग सकता है। भला विधि के विधान को कौन लाग सकता है, कौन मिटा सकता है। जो होनी होती है वो होकर ही रहती है। अयमृत निधानं नायकोषधीनां शतभिषगनुयातः शम्भुमूर्ध्नोऽवतंसः। विरहयति न चैनं राजयक्ष्मा शशांक। हतविधि परिपाकः केन वालंघनीयः। नन्मये ययुतेयं मालिनी भोगलोकै। अयम अमृत निधानम, यह अमृत का निधान, यह अमृत का खजाना है। चंद्रमा को अमृत का खजाना कहा गया है। चंद्रमा को अमृत का खजाना का नायक और प्रसूति नाम, और औषधियों का पति भी, औषधियों का स्वामी भी चंद्रमा को कहा गया है। स्वामी भी चंद्रमा का कहा गया है। शतभिषग अनुयातः, और 100 वैद्यों से यह चारों ओर घिरा हुआ है। शंभु मूर्धनो अवतंसः, जो शिव जी के सिर की शोभा को बढ़ा रहा है। विरहयति न चैनं राजयक्ष्मा शशांकः, जो राजयक्ष्मा रोग से सशंकित हुआ है। हत विधि परिपाकः केन वालंघनीयः, भला भाग्य में लिखा हुआ को कौन लाग सकता है, कौन मिटा सकता है। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि चंद्रमा के साथ ये सभी घटनाएं हुई हैं। औषधियों का स्वामी चंद्रमा को कहा गया है, और यह अमृत का खजाना है चंद्रमा। तो इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि जी दैव पद्धति, भाग्य पद्धति के बारे में बता रहे हैं कि मनुष्य के कर्म के साथ साथ भाग्य भी, कर्म के साथ भाग्य भी लगा रहता है। इसी के साथ इन 2 छंदों के साथ आज यह दैव पद्धति को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नमः संस्कृताय।